हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में हमारे देखा कि हमने नेटवर्किंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई करी, यानी कि नेटवर्क क्या होता है, उसके गोल्स क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जो नेटवर्किंग फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए भी ओएसआई मॉडल को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओएसआई मॉडल के बारे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको फुल फॉर्म क्या होता है इसका। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। इसे किसने बनाया था? क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है जो कंप्यूटर के लिए या प्रोटोकॉल्स के लिए एक नियम तय करती है। ये इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। 1947 में ये संस्था बन गई थी, तब से लेकर के अब तक ये लगातार कार्यरत है, कार्य कर रही है। और क्यों इसको बनाया गया, इसको बनाने का ऐसा कारण क्या था, तो पहले इसको मैं सरल शब्दों में समझा देता हूँ, बाद में जो लिखा हुआ है वो बताऊँगा। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब हम अपने डेटा को शेयर करते हैं, यानी कि जो भी हमारा जो मैसेज है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या कोई भी ऐसा डेटा है जिसको हम ट्रैवल करा रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या होता है कि वो कई स्टेप में होते हुए गुजरता है। लेकिन क्या था कि ओएसआई मॉडल के आने से पहले वो जो स्टेप्स थे वो क्लियर नहीं होते थे। कई बार आपका डेटा लॉस होने के चांसेस होते थे या लॉस हो जाता था। तो जब ओएसआई मॉडल आया तो हर एक चीज़ को करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि इस लेयर पे आकर के ये काम होगा, इस लेयर पे आकर के ये काम होगा। तो उससे क्या हो गया कि जो हमारा मैसेज डिलीवरी का सिस्टम हो गया बहुत ही ईजी हो गया, और जो मैसेज डिलीवर करते टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो प्रॉब्लम्स आना अब दूर हो गई। तो देख लेते हैं यहाँ पर बुक में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वॉज क्रिएटेड एज अ एंड रेफरेंस मॉडल। क्या कह रहे हैं? फ्रेमवर्क के लिए इसको बनाया गया था, एंड रेफरेंस मॉडल टू एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज वर्क टुगेदर एंड इंटरेक्ट। क्या कह रहे हैं? डिफरेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजीज जो हैं वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और आपस में कैसे वो वर्क कर रही हैं एक साथ मिलकर के, उसके बारे में जानने के लिए एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया था, या कह सकते हैं एक रेफरेंस मॉडल डिज़ाइन किया गया था, ताकि हम अपनी चीज़ों को समझ सकें कि नेटवर्क डिवाइसेस कैसे वर्क करती हैं। इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड दैट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल मस्ट फॉलो। ठीक है, ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिसको नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट द ओएसआई मॉडल लुक लाइक। तो ओएसआई मॉडल होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, आप और हम, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये 7 लेयर का एक पूरा मॉडल होता है। हर एक लेयर जो होती है उसका एक इंडिविजुअल टास्क होता है। हर एक लेयर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करती है। जैसे क्या लिखा हुआ है, ईच लेयर हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्या होता है? हर एक लेयर एक अपना उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑल लेयर्स वर्क टुगेदर इन द करेक्ट ऑर्डर एंड मूव डेटा अराउंड द नेटवर्क। क्या कह रहे हैं? जितनी भी लेयर होती हैं वो सारी एक साथ मिलकर के काम करती हैं करेक्ट ऑर्डर में, और डेटा जो होता है उसको मूव कराने का काम करती हैं। यानी कि जो भी हमारा डेटा होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? फिर से मैं बता देता हूँ कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। ओएसआई मॉडल 7 लेयर का एक मॉडल होता है। किस लिए बनाया गया है? ताकि जो भी हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में हम जान सकें, पढ़ सकें कि वो कैसे डेटा को ट्रैवल कराने में हेल्प करती हैं और कैसे एक साथ काम करती हैं। कितने लेयर का होता है स्टूडेंट? 7 लेयर का होता है। हर लेयर का क्या होता है? अपना एक ईच टास्क होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपना कुछ फंक्शन होता है और वो उसको करती है। ठीक है, 7 लेयर्स की बात कर लें तो सबसे पहली लेयर स्टूडेंट्स कौन सी होती है? फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर एंड देन एप्लीकेशन लेयर। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। हर एक लेयर का एक अपना इंडिविजुअल टास्क होता है, वो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब पढ़ने की बारी आती है तो हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर को पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंटेशन लेयर को पढ़ते हैं, फिर सेशन लेयर को पढ़ते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ते हैं, फिर नेटवर्क लेयर को पढ़ते हैं, फिर डेटा लिंक लेयर को पढ़ते हैं और लास्ट में हम इसको फिजिकल लेयर को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? ओएसआई मॉडल का जो मैंने कौन से कैसा है, कह रहे हैं टॉप टू बॉटम, यानी कि ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि हर एक स्टूडेंट जो है वो देख सकता है कि डेटा कैसे हमारा प्रोसेस हो रहा है। और बॉटम टू टॉप नहीं है, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉजेस पिज्जा अवे।
आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो जब भी हम OSI मॉडल की बात करते हैं तो जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम कैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं। क्या होता है स्टूडेंट, प्रोसेस में बताता हूँ आपको। देखो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा डेटा है उसको पहले हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन दूसरे से तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तीसरे से चौथे फॉर्म में और चौथे से पाँचवें फॉर्म में। देखो जैसे इनकैप्सुलेशन में स्टूडेंट्स लिखा है कि जो भी हमारा डेटा होता है वो सबसे पहले क्या होता है कि उसको हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स के फॉर्म में, यानी कि जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा है उसको जब हम नेटवर्क में ट्रैवल कराने के लिए भेजेंगे सबसे पहले उसको हम सेगमेंट्स के फॉर्म में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। फिर सेगमेंट क्या होता है, जब सेगमेंट आगे बढ़ता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड होता है। फिर स्टूडेंट जब पैकेट आगे बढ़ता है तो वो फ्रेम्स के फॉर्म में डिवाइड होता है, और जब स्टूडेंट जब फ्रेम आगे बढ़ता है तो वो बिट्स के फॉर्म में डिवाइड होता है। यानी कि जो पूरा जो हम मैसेज अपना जो हम बनाते हैं वो मैसेज क्या होता है, जब वो निकलता है हमारा ट्रैवल करने के लिए तो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इन द एंड लास्ट में वो बिट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है स्टूडेंट। अब जब रिसीवर एंड पे पहुंचता है तो क्या होता है, वहाँ पे डी इनकैप्सुलेशन होता है स्टूडेंट्स। डी इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि जो भी प्रोसेस में हमने उसको ब्रेक किया था अब वापस उसी प्रोसेस में हमें उसे जोड़ना भी होगा। यानी कि सबसे पहले जब हमने ब्रेक किया था तो सबसे लास्ट में हमने बिट को रखा था, और जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले किसको आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी कि बिट्स को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा बिट्स, बिट्स के बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा फ्रेम, फ्रेम के बाद स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा पैकेट, पैकेट के बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा सेगमेंट, और सेगमेंट के बाद हमारा आ जाएगा स्टूडेंट डेटा। जी हाँ स्टूडेंट, यानी कि जैसे हमने उसको ब्रेक किया था, सबसे पहले डेटा को हमने सेगमेंट में ब्रेक किया, फिर वहाँ से पैकेट में लेकर के आया, पैकेट के बाद फ्रेम में लाए, फ्रेम में लाने के बाद बिट्स में लाए। तो जब उसको डी इनकैप्सुलेट करेंगे तो सबसे पहले जो हमने किया था, यानी कि सबसे पहले बिट को हमने लिया, बिट को हमने ज्वाइन करके फ्रेम में फॉर्म में लेकर के आए, फिर वहाँ से हमने उसको पैकेट्स में कन्वर्ट किया, पैकेट के बाद स्टूडेंट उसको हम सेगमेंट में लेकर के आए, और सेगमेंट के बाद फिर हमने उसको जो ओरिजिनल जो हमारा डेटा था वो रिसीवर को हमने सेंड कर दिया। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स कौन सी लेयर के ऊपर कौन सा प्रोसेस होता है, यानी कि जो ये अभी मैंने आपको बताया सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, पैकेट में डिवाइड हो रहा है, फ्रेम में डिवाइड हो रहा है, बिट्स में डिवाइड हो रहा है, तो कौन सी लेयर के ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब देखिए एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर के ऊपर, इन तीनों लेयर के ऊपर हमारा क्या होता है, जो हमने डेटा ओरिजिनल जो हमारा होता है वही होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। कौन कौन सी लेयर के ऊपर स्टूडेंट, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। अब स्टूडेंट्स आप एप्लीकेशन लेयर को तो जानते हो, अगर सपोज करो हम व्हाट्सएप का एग्जांपल करें तो व्हाट्सएप के ऊपर जो भी हमारा डेटा है, जो भी आपने टाइप किया तो वो तो आपके फॉर्मेट में हुआ ना, यानी कि जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो तो वही हुआ ना, और जब वहाँ से आपने उसको सेंड कर दिया तो वो पहले प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाता है, देन सेशन लेयर के पास जाता है। सेशन लेयर स्टूडेंट्स अभी आप आगे इसमें पढ़ोगे, प्रेजेंटेशन को आगे इसमें आप पढ़ोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा होता है वो ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर होता है। फिर स्टूडेंट जब वहाँ से डेटा ट्रैवल करते हुए ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, जो भी हमारा डेटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल डेटा था वो सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, देन क्या होता है, सेगमेंट फॉर्म में डिवाइड होने के बाद किस में होता है, पैकेट के फॉर्म में होता है। तो पैकेटिंग कहाँ पर होता है उसका, नेटवर्क लेयर के ऊपर जब हम आते हैं तो जो हमारा सेगमेंट होता है उसे हम पैकेट के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले ओरिजिनल क्या था, हमारा डेटा था कहाँ पर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर के ऊपर। फिर वहाँ से हम नीचे आए किस लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आए। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या कर दिया, जो भी हमारा डेटा था उसको सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। फिर सेगमेंट से हम और नीचे आए, हम कहाँ पर आए, नेटवर्क लेयर के ऊपर। नेटवर्क लेयर ने क्या किया, जो हमारा सेगमेंट था उसको पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके आगे हम लोग चलते हैं, जब हमारा डेटा लिंक लेयर पे आते हैं तो जो हमारा पैकेट होता है उसको वो छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेम में डिवाइड होने के बाद हम सबसे लास्ट लेयर के ऊपर आ जाते हैं, फिजिकल लेयर के ऊपर। और फिजिकल लेयर के ऊपर क्या होता है, जो हमारा फ्रेम होता है उसको वो बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी फ्रेम भी जो है छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है और वो क्या बन जाता है, बिट्स बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं फिजिकल लेयर क्या होती है। क्या कह रहे हैं, फिजिकल लेयर क्या होती है, फिजिकल लेयर क्या कह रहे हैं, डील विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकली मूविंग डेटा। क्या कह रहे हैं, ये किसको डील करता है, जो भी फिजिकली मूविंग डेटा है उसके साथ ये काम करता है, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू नेक्स्ट, यानी कि जो भी हमारा डेटा ट्रेवल करने वाला है ये उसके साथ काम करेगा। क्या करता है ये, कन्वर्ट डेटा फ्रॉम द अपर लेयर्स इनटू 1 and 0 फॉर ट्रांसमिशन ओवर मीडिया। क्या कर रहा है, जो भी अपर लेयर से डेटा इसको मिलता है ये उसको कन्वर्ट करता है किसमें, 0 और 1 के फॉर्मेट में। किस लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, किसमें, ओवर मीडिया, यानी कि मीडिया हमारा जो है वो वायर मीडिया भी हो सकता है, वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। उसमें ट्रेवल कराने के लिए जो हमारी फिजिकल लेयर होती है ये हमारे डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल बिट जो हमारी होती है 0 और 1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, डिफाइन हाउ डेटा इज इनकोडेड onto the media used to transmit the data। क्या करता है, ये डिफाइन करता है किसको, हाउ डेटा इज इनकोडेड, यानी डेटा कैसे इनकोड हुआ है उसको ये डिफाइन करता है, onto the media used to transmit the data, यानी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स,
क्या कह रहा है नेक्स्ट, डिफाइन ऑन दिस लेयर केबल स्टैंडर्ड्स, वायरलेस स्टैंडर्ड्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स स्टैंडर्ड्स, यानी जिसके थ्रू भी आप डेटा को ट्रेवल कराओगे उसके लिए इसने पहले से कुछ स्टैंडर्ड्स को अपने सेट कर रखा है और उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है वो ट्रेवल करेगा। हम जनरली स्टूडेंट्स तीन मीडियम से ही डेटा को ट्रेवल करा सकते हैं। पहला है नॉर्मल केबल यानी कि कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर वायर, और अगर उसके थ्रू नहीं कराते हैं तो फिर वायरलेस मीडियम हमारा हो जाएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव या ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स की हेल्प से हम डेटा को ट्रेवल करा सकते हैं। तो कोई भी आप मीडियम का यूज़ करोगे उसके लिए स्टैंडर्ड्स जो सेट हैं वो फिजिकल लेयर के ऊपर ही सेट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट जब हम फिजिकल लेयर के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, हब का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, यूज टू ट्रांसमिट डेटा, copper wiring, fiber optics cable, radio frequency, anything that can be used to transmit data is defined on the physical layer of the OSI model। क्या कह रहा है, कॉपर वायरिंग का यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी एनीथिंग जिसका यूज़ करके आप डेटा को ट्रांसफ़र करा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी डेटा लिंक लेयर। तो क्या कर रहे हैं, ये जो लेयर होती है क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, डेटा को जो बिट्स में कन्वर्ट होता है यानी कि फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए होती है। इस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड और वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, यानी कि जो हमारा फ्रेम्स होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का काम किसका होता है, डेटा लिंक लेयर का होता है। क्या कह रहे हैं, कैन मूव्स फ्रेम फ्रॉम वन एडजेसेंट कंप्यूटर टू अनदर, कैन नॉट मूव फ्रेम्स अक्रॉस राउटर। क्या कह रहा है, राउटर की हेल्प से नहीं, राउटर के थ्रू नहीं भेजता है, ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में जो हमारी फ्रेम्स होते हैं उनको भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या कह रहे हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, यानी कि यहाँ पर क्या इनकैप्सुलेट होता है, जो हमारा डेटा होता है वो यहाँ पर फ्रेम्स के फॉर्म में डिवाइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट में क्या कर रहा है, यहाँ पर आकर के उसको मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस बोलते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि पर्टिकुलर जो, जैसे आप इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट को चलाने के लिए आपको आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जो सिस्टम होता है हर एक सिस्टम का एक अपना मैक एड्रेस होता है, यानी कि जो डेटा सेंड कर रहा है उसका भी एक अपना मैक एड्रेस होगा और जो रिसीवर जो होगा, जो डेटा को रिसीव करेगा उसका भी एक अपना मैक एड्रेस होता है, तो इसको मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, प्रोटोकॉल डिफाइन इंक्लूड्स ईथरनेट प्रोटोकॉल एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यानी कि दो प्रोटोकॉल का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डेटा को ट्रैवल कराने के लिए, एक ईथरनेट होता है, दूसरा पॉइंट टू पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स इनके बारे में भी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, डेटा लिंक लेयर क्या होता है हमारा, इसमें जो डिवाइस का यूज़ होता है वो हमारी स्विच होती है। फिजिकल लेयर पे किसका यूज़ कर रहे थे, हब का कर रहे थे, ये सेकंड स्टेज है हमारी, यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, स्विच का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी देखो डेटा लिंक लेयर जो होती है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहले क्या होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरा क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब लॉजिक लिंक लेयर क्या होती है स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहते हैं, डेटा लिंक लेयर एड्रेसिंग, इसका यूज़ किस लिए होता है, डेटा लिंक लेयर पे एड्रेसिंग करने के लिए, फ्लो कंट्रोल करने के लिए, यानी कि डेटा का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए, एड्रेस नोटिफिकेशन यानी जो एड्रेस होता है उसको नोटिफाई करने के लिए, और एरर करेक्शन के लिए, यानी अगर कोई एरर आ रही है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम इस लेयर का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या कहता है, डिटरमाइन विच कंप्यूटर हैज़ एक्सेस टू द नेटवर्क मीडिया एट एनी गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं, ये डिटरमाइन करता है कौन सा कंप्यूटर जो है हमारा एक्सेस करेगा नेटवर्क को, नेटवर्क मीडिया को एट एनी गिवन टाइम, यानी किसी भी पर्टिकुलर गिवन टाइम पर। ठीक है, डिटरमाइंस वेयर वन फ्रेम एंड द नेक्स्ट वन इज स्टार्ट। क्या कह रहे हैं, ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है ये डिफाइन करता है कहाँ से आपका फ्रेम 1 खत्म हो रहा है और कहाँ से आपका फ्रेम 2 स्टार्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेयर होती है स्टूडेंट्स हमारी नेटवर्क लेयर। ओके, नेटवर्क लेयर क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, मूविंग पैकेट्स फ्रॉम वन एंड टू द नेटवर्क टू अनदर। क्या कह रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक अगर हमें पैकेट्स को डिलीवर करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, नेटवर्क लेयर का करते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये बोला जाता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे हमें चाहिए होता है, सच एज आईपी एड्रेस, यानी कि जो इससे पहले वाली लेयर थी हमारी डेटा लिंक लेयर, वहाँ पे हमें क्या था, हमें मैक एड्रेस की जरूरत थी, यानी कि जिसको भेजना है उसका मैक एड्रेस और जो रिसीवर है उसका मैक एड्रेस। ओके, यानी कि रिसीवर और सेंडर दोनों के मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। नेटवर्क लेयर पे क्या करें, यहाँ पे हमें लॉजिकल एड्रेस की जरूरत पड़ती है। लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, यानी किस आईपी एड्रेस पे भेजना है, यानी किस बंदे को हमें भेजना है उसका आईपी एड्रेस क्या है, उस आईपी एड्रेस की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है। कहाँ पे, नेटवर्क लेयर के ऊपर। ओके, यहाँ पे हम कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करते हैं राउटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर पे किसका यूज़ करते थे, हब का करते थे। सेकंड लेयर जब आए डेटा लिंक लेयर पे किसका करते थे, स्विच का करते थे। ये हमारी थर्ड लेयर है, यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं हम, राउटर का यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स,
ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, राउटिंग इज द एबिलिटी ऑफ वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस एंड देयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर टू मूव डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्या कह रहे हैं, राउटिंग क्या होता है, एक एबिलिटी होती है किसके लिए, वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस के लिए एंड देयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स के लिए, टू मूव डेटा पैकेट, यानी डेटा पैकेट को मूव करने के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेयर की बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, टेक्स डेटा फ्रॉम हायर लेवल ऑफ ओएसआई मॉडल एंड ब्रेक इट इनटू सेगमेंट। क्या कहते हैं, ये जो लेयर होती है क्या करती है, डेटा को हायर जो लेयर्स होती हैं वहाँ से पिक करती हैं और उनको किस में कन्वर्ट करती है, सेगमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। एंड क्या कह रहा है, दैट कैन बी सेंड टू लो लेवल लेयर्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन, और उनको क्या करता है, नीचे की जो लेयर्स होती हैं उनको सेंड करता है किसके लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ओके, conversely reassemble data segments into data that higher level protocols and application can use। क्या कह रहा है, साथ ही साथ जब ये रिवर्स प्रोसेस होता है तो ये जो स्टेप होता है क्या करता है, ये डेटा सेगमेंट्स को रीअसेंबल करता है और क्या करता है, उनको हायर लेवल की जो एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि जो ऊपर की जो लेयर होती हैं, ये उनको भेजता है ताकि आगे जो भी प्रोसेस है वो उसको कंटिन्यू कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो क्या कह रहा है, ये पुट करता है सेगमेंट इनटू करेक्ट ऑर्डर, यानी जो भी सेगमेंट होते हैं उनको एक सीक्वेंस में, एक करेक्ट ऑर्डर में ये पुट करने का काम करता है। सो दे कैन बी रीअसेंबल इन द करेक्ट ऑर्डर एट डेस्टिनेशन। तो जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो ये एक सीरियल ऑर्डर में रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि जब फाइल ओपन होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्या काम करता है ये ऊपर की लेयर से डेटा को लेता है और उसको सेगमेंट में ब्रेक करता है। फिर अगर रिसीवर एंड की बात किया जाए तो लो लेवल से जो हमारे पैकेट्स और फ्रेम्स जो आते हैं ये उनको पकड़ता है और उनको सेगमेंट के फॉर्म में असेंबल करता है। असेंबल करने के बाद उनको ऊपर भेज देता है और साथ ही साथ ये जब सेगमेंट्स को असेंबल करता है तो उनके ऑर्डर को भी चेक करता है कि ऑर्डर जो है वो करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या कह रहे हैं, कंसर्न विद द रिलायबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट टू सेंड डेटा। साथ ही साथ ये भी चेक करता है कि जो हमारा डेटा सेंड हो रहा है वो जिस मीडियम से सेंड हो रहा है वो रिलायबल है या नहीं, यानी कि मेरा डेटा उधर सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि बीच में ही ब्रेक हो रहा है, मैंने तो यहाँ से डेटा सेंड कर दिया बट रिसीवर एंड तक वो डेटा नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये काम कौन चेक करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करता है। ओके, मे यूज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल सच एज TCP टू इंश्योर डेस्टिनेशन रिसीव सेगमेंट। अब स्टूडेंट TCP और UDP दो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करने के समय हम यूज़ करते हैं। इनके बारे में स्टूडेंट्स जब अभी हम प्रोटोकॉल टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी ये क्या कह रहा है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का यूज़ करता है क्या इंश्योर करने के लिए, डेस्टिनेशन पे जो हमारा सेगमेंट है वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, may use a connectionless protocol such as UDP to send segment without assurance of delivery। क्या कह रहे हैं, ये साथ ही साथ ये UDP का भी यूज़ कर सकता है किसके लिए, अगर हमें अपने डेटा को अश्योरेंस चेक नहीं करनी, यानी कि अगर हमने कोई नॉर्मल डेटा सेंड किया है जो रिसीवर इन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पर हम UDP का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ही करती है। ओके स्टूडेंट्स, यूजेस पोर्ट एड्रेसिंग। क्या कह रहा है, ये किसका यूज़ करता है, ये पोर्ट एड्रेसिंग का यूज़ करता है। जो आपके सिस्टम में जो पोर्ट लगे होते हैं, USB पोर्ट या जो दूसरे पोर्ट लगे होते हैं, ये उनका यूज़ करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सेशन लेयर। ठीक है, सेशन लेयर देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेशन, यानी कि क्या होता है कि अगर आप फेसबुक ओपन करो या व्हाट्सएप ओपन करो और उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक ना चलाओ तो क्या होता है, उसका सेशन आउट हो जाता है। या बहुत सारी, अब आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरते हो या यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म भरते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी ऐसा कर दिया कि अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट उनके पेज को एक्सेस नहीं करोगे या उसके ऊपर काम नहीं करोगे या 10-15 मिनट के अंदर अपने काम को कंप्लीट नहीं करोगे तो वो क्या कर देगा, सेशन को आउट कर देगा, यानी कि आपको लॉग आउट कर देगा और आपको सारा का सारा काम फिर से करना पड़ेगा। ओके, तो उस तरीके का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा का सारा आपका इसी सेशन लेयर के ऊपर डिफाइन होता है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डायलॉग बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। क्या कह रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करता है। एस्टैब्लिशेस, मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स कनेक्शन। क्या कह रहा है, एस्टैब्लिश करता है, मैनेज करता है और टर्मिनेट करता है किसको, कनेक्शंस को, यानी कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने का काम करता है, उन्हें मैनेज करने का काम करता है और साथ साथ टर्मिनेट करने का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, प्रोवाइड डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन ये जो है डिवाइसेस के बीच में प्रोवाइड करता है। ये सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है, देखो सिंप्लेक्स में क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो सिर्फ एक इंच से जो है ट्रैवल करता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे मान लो कि आप रेडियो है तो रेडियो में क्या होता है कि हमने जो है स्टूडियो से जो बैठ करके बोल दिया वो रिसीवर को सुनना है, वो उधर से हमें रेडियो के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि बातचीत तो हो सकती है बट एट अ टाइम सिर्फ एक आदमी बोल सकता है। जैसे कि आप जानते हो पुलिस वालों के पास आपने देखा होगा कि उनके पास वॉकी
वॉकी टॉकी होता है, वायरलेस सिस्टम जो होता है, उसमें क्या होता है एट अ टाइम एक आदमी बोलता है, जब वो अपनी बात को खत्म कर लेता है दम दूसरा आदमी तब उस पर बोलता है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके का जो प्रोसेस होता है ये हाफ डुप्लेक्स बोला जाता है। फुल डुप्लेक्स या ड्यूप्लेक्स जिसको कहते हैं, ये क्या होता है जैसे आप नॉर्मल कॉलिंग करते हो, इसमें क्या होता है आप भी बात कर रहे हो, सामने वाला भी बोल रहा है, दोनों लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो एट अ सेम टाइम। ठीक है, सिंप्लेक्स में क्या हुआ, सिर्फ एक एंड से डेटा ट्रेवल होता है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों एंड से होता है बट एट अ टाइम सिर्फ एक एंड से हो सकता है, और डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स में क्या होता है दोनों एंड से डेटा ट्रेवल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर एस्टैब्लिशिंग चेक पॉइंट्स, टर्मिनेशन एंड रीस्टार्ट और रिकवरी प्रोसीजर। क्या कह रहा है, ये चेक पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करता है, टर्मिनेशन का यूज़ करता है, रीस्टार्ट और रिकवरी प्रोसीजर को स्टार्ट करने का, इस्टेब्लिश करने का काम ये करता है लेयर। कौन सा लेयर करता है, सेशन लेयर करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेयर के ऊपर हम आते हैं जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन कहता है कंसर्न विद हाउ डेटा इज प्रेजेंटेड टू द नेटवर्क, यानी कि डेटा को जो हमारा नेटवर्क को क्या डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, ये कौन डिफाइन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करती है। देखो उसके नाम से भी पता चल रहा है प्रेजेंटेशन, यानी कि ये प्रेजेंट करने का काम करती है किसको, नेटवर्क को, कि यानी जो भी आपका डेटा है उसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये 3 प्राइमरी टास्क को करता है। सबसे पहले ट्रांसलेट करता है, दूसरा कंपेरिजन करता है, जो डेटा हमारा है वो वही डेटा है जो भेजा जा रहा है या कोई डेटा दूसरा डेटा तो नहीं है, जो रिसीवर एंड से जो आया है सेम डेटा है या नहीं है, और इंक्रिप्शन का काम करता है, यानी कि उनमें जो है कोड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लो। चेंजेस डेटा सो अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, यानी कि दूसरे कंप्यूटर को समझने के लिए उसकी भाषा में या उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करता है। मेक डेटा स्मॉलर टू सेंड मोर डेटा इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि सारे डेटा को स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करता है ताकि सेम अमाउंट में सारा का सारा डेटा जो है रिसीवर एंड तक पहुंच सके। और तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्या कहता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है ताकि डेटा को कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं एप्लीकेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, कंटेन ऑल सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स नीड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट ऑन द नेटवर्क। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कंटेन करता है कौन सा, ऑल सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स नीडेड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो भी प्रोटोकॉल या जो भी सर्विसेज की जरूरत होती है वो यहाँ पर आपको मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी कंटेन होती है। ठीक है, किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क के साथ। ओके, यानी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो भी हमें एप्लीकेशन चाहिए, जो भी हमें सॉफ्टवेयर्स चाहिए या जो भी हमें सर्विसेज चाहिए, जो भी प्रोटोकॉल्स चाहिए, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, ये जो है ओएसआई मॉडल की सबसे टॉप लेयर होती है, यानी कि जहाँ पर हम अपने डेटा को रीड एंड राइट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर यूजेस HTTP, ईमेल प्रोग्राम यूजेस POP3, ये सब क्या है, प्रोटोकॉल के नाम है स्टूडेंट्स, इनको आगे के टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ा जाएगा। ओके, तो इनकी हेल्प से क्या होता है, डेटा को ट्रैवल करने में सहायता मिलती है और वो सिक्योर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे का डेटा हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टोपोलॉजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।